अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज के इस टॉपिक में साल्ट्स की अहम इकसाम डिस्कस करेंगे, उनके केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे और नेज़ उनके जांचने के तरीके भी स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। साल्ट्स की अहम इकसाम में नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स, डबल साल्ट्स, मिक्स्ड साल्ट्स और कम्प्लेक्स साल्ट्स हैं। अब हम फर्दन इनकी डिटेल पढ़ेंगे और इनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी। नॉर्मल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स को कहा जाता है जिनमें एसिड के तमाम आयोनाइजेबल H+ आयन को पॉजिटिव मेटल या अमोनियम आयन के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया हो, और उस सूरत में जो साल्ट्स बनते हैं उन्हें नॉर्मल साल्ट्स कहा जाता है। अगर हम लिटमस के साथ इनका टेस्ट करें तो लिटमस के लिए ये न्यूट्रल होते हैं, यानी लिटमस के कलर के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता। अगर वो रेड है तो रेड ही रहेगा, नीला है तो नीला ही रहेगा। इसलिए ये क्या होते हैं, लिटमस के लिए न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से हम इनकी वजाहत करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक ही H+ आयन है, आयोनाइजेबल। अब हम इन आयन्स को आपस में मिलाते हैं, अपोजिट रेडिकल्स को आपस में मिलाया जाता है। तो ये जो पॉजिटिव रेडिकल है ये इस नेगेटिव के साथ मिलेगा और ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के साथ मिलेगा। तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट क्या बनेगी, पोटाशियम क्लोराइड KCl। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा, H2O। H+ आयन हाइड्रोक्सिल के साथ मिलेगा तो वाटर बनेगा। अब इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट। कैसे बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास सिर्फ एक ही आयोनाइजेबल H+ आयन है। इसको किसके साथ रिप्लेस किया गया, इस मेटल के साथ। ये मेटल इस क्लोराइड के साथ अटैच हो गई है और इसके नतीजे में ये साल्ट बना जिसे नॉर्मल साल्ट कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड के रिएक्शन के नतीजे में भी नॉर्मल साल्ट बनता है। आयोनाइज करेंगे तो इसमें से 2 H+ आयन निकलेंगे। जिंक की वैलेंसी +2, ऑक्साइड -2। तो हम क्या करेंगे, इन अपोजिट आयन्स को आपस में मिलाएंगे। तो जिंक किसके साथ मिलेगा, इस सल्फेट के साथ, क्योंकि जिंक पर चार्ज क्या है, +2, और सल्फेट नेगेटिव चार्ज का हामिल है। तो इन रेडिकल्स को मिलाते हैं तो +2 -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नतीजे में एक नॉर्मल साल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4। +2 -2 के साथ कैंसिल हो जाएगी वैलेंसी और इस तरह से जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर H2O। अब इसे नॉर्मल साल्ट कहा जाता है क्योंकि एसिड के पास 2 आयोनाइजेबल H+ आयन मौजूद हैं और वो दोनों के दोनों किस मेटल के साथ रिप्लेस हुए हैं, इस जिंक के साथ। तो नॉर्मल साल्ट की तारीफ में भी हमने पढ़ा था कि जिसमें एसिड के तमाम आयोनाइजेबल H+ आयन को पॉजिटिव मेटल या अमोनियम आयन के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया हो। तो ऐसे साल्ट्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट्स। फास्फोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फास्फोरिक एसिड के पास 3 आयोनाइजेबल H+ आयन है। इस एसिड के पास 3 आयोनाइजेबल H+ आयन है। PO4 वैलेंसी -3। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा सोडियम +1 में और हाइड्रोक्साइड में। अब इन अपोजिट रेडिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो ये सोडियम किसके साथ मिलेगी, मेटल इस फास्फेट के साथ। वैलेंसीज इनकी बराबर नहीं है, लिहाजा हम इन्हें सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। PO4 -3
ये 3 इसके नीचे आ जाएगा और एक इधर क्रॉस हो एक्सचेंज होगा, लिखने में नहीं आएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट क्या बनेगी, Na3PO4 सोडियम फास्फेट और प्लस क्या बनेगा, वाटर H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर 3 सोडियम है तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 3 हाइड्रोजन और प्लस 3 6 हाइड्रोजन है, तो लिहाजा हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से प्रोडक्ट में भी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो इस सोडियम फास्फेट को क्या कहेंगे, नॉर्मल साल्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा साल्ट है कि जिसमें कोई H+ आयन मौजूद नहीं है, क्योंकि फास्फोरिक एसिड में 3 आयोनाइजेबल H+ आयन थे और वो सब के सब किसके साथ रिप्लेस हो गए, इस पॉजिटिव मेटल सोडियम के साथ। तो इस तरह से प्रोडक्ट में कोई H+ आयन मौजूद नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल साल्ट है और ऐसे साल्ट्स का लिटमस के ऊपर कोई असर नहीं होता। नाइट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। तो नाइट्रिक एसिड में सिर्फ एक ही H+ आयन है जो कि आयोनाइज हो सकता है और साथ में ये नाइट्रेट आयन में तब्दील हो जाएगा अमोनियम रेडिकल अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और हाइड्रोक्साइड। तो अब इनके अपोजिट रेडिकल्स को आपस में मिला देते हैं। ये अमोनियम रेडिकल किसके साथ मिलेगा, इस नाइट्रेट के साथ। तो क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट और प्लस क्या बनेगा, वाटर। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड के पास सिर्फ एक ही आयोनाइजेबल H+ आयन था, तो जिसे अमोनियम रेडिकल के साथ रिप्लेस कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। और इस तरह से प्रोडक्ट में क्या है, अमोनियम नाइट्रेट और प्लस क्या बनेगा, वाटर H2O। ये H+ आयन इस हाइड्रोक्साइड के साथ मिले। एसिडिक साल्ट्स, ये साल्ट्स एसिड के आयोनाइजेबल H+ आयन्स को पॉजिटिव मेटल आयन से जुज़वी तौर पर तब्दील करने से बनते हैं। आपने नॉर्मल साल्ट्स में पढ़ा है कि एसिड के तमाम आयोनाइजेबल आयन्स को मुकम्मल तौर पर मेटल आयन के साथ तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन इसमें आप देखें, इसमें जुज़वी तौर पर, यानी एसिड के तमाम आयन्स को मुकम्मल तौर पर मेटल आयन के साथ तब्दील नहीं किया जाता। इसलिए ऐसे साल्ट्स को एसिडिक साल्ट्स कहा जाता है, क्योंकि इन साल्ट्स में H+ आयन देने की सलाहियत होती है। तो एग्जाम्पल्स की मदद से हम स्टडी करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आप देखें, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H+ आयन मौजूद है। तो होता यह है कि एक H+ आयन ये सल्फेट के साथ रह जाएगा और एक H+ आयन आयोनाइज होगा। तो इस तरह से जो साल्ट बनेगा वो साल्ट एसिडिक साल्ट कहलाएगा। ये बाइसल्फेट है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, पोटासियम और हाइड्रोक्साइड। तो ये जो मेटल है ये इस बाइसल्फेट के साथ मिलेगी और इस तरह से प्रोडक्ट बनेगी। उस प्रोडक्ट को पोटासियम बाइसल्फेट कहा जाता है, KHSO4 और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। ये इस H+ आयन के साथ मिलेगा तो ये वाटर बना देगा। अब इसे नॉर्मल साल्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसमें H+ आयन मौजूद है, तो इस H+ आयन की वजह से इसे क्या कहेंगे, एसिडिक साल्ट। क्योंकि अगर इसका पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोबारा रिएक्शन करवा दें, ये बतौर एसिड रिएक्ट करेगा और इस तरह से फिर नॉर्मल साल्ट में तब्दील हो जाएगा। तो एसिडिक साल्ट्स को नॉर्मल साल्ट्स में तब्दील किया जा सकता है कि अगर हम इसको दोबारा से पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो इस तरह से जो साल्ट हासिल होगा उसे नॉर्मल साल्ट कहेंगे।
पोटाशियम बाइसल्फेट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से एक पोटाशियम आयन खारिज होगा और एक H+ आयन और साथ में सल्फेट SO4-2 और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड में तहलील हो जाएगा। तो अब आप देखें ये जो पोटाशियम आयन है और ये जो पोटाशियम आयन है ये दोनों इस सल्फेट के साथ मिलेंगे और ये H+ आयन किसके साथ मिलेगा, ये इस हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस तरह से जो साल्ट बनेगा उस साल्ट को क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट, और वो है पोटाशियम सल्फेट K2SO4 और प्लस क्या बनेगा H2O। अब इसे नॉर्मल साल्ट कहते हैं। एसिडिक साल्ट्स को जांचने का तरीका यह है कि अगर आप लिटमस का इस्तेमाल करें, अगर नीला लिटमस होगा तो वो सुर्ख हो जाएगा। जो एसिडिक साल्ट्स होते हैं वो नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं और जो बेसिक साल्ट्स होते हैं वो सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। यह आपने एसिड और बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। फास्फोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फास्फोरिक एसिड में 3 H+ आयन मौजूद होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे आयोनाइज नहीं होते, बल्कि इनमें से एक H+ आयन यहाँ से खारिज होगा और 2 इसके साथ रह जाएंगे H2PO4-1 और साथ में सोडियम +1 और हाइड्रोक्साइड। ये Na+1 ये मेटल आयन किसके साथ मिलेगा, ये H2PO4 के साथ मिलेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगी NaH2PO4 और प्लस क्या बनेगा H2O। अब इसे आप क्या कहेंगे, एसिडिक साल्ट, क्योंकि इसमें H+ आयन देने की सलाहियत है। अगर इसका रिएक्शन बेस से करवाया जाए तो ये H+ आयन दे सकता है। और आपने आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऐसी शय जो H+ आयन दे वो एसिड कहलाती है। अब ये साल्ट्स हैं तो लिहाजा इन साल्ट्स को एसिडिक साल्ट कहेंगे क्योंकि इनमें H+ आयन देने की सलाहियत है। अगर हम इसका रिएक्शन दोबारा इससे करवा दें तो ये नॉर्मल साल्ट में तब्दील हो सकता है NaH2PO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, सोडियम आयन और 2 H+ आयन्स और एक फास्फेट PO4-3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड तब्दील हो जाएगा Na+1 और हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम और ये सोडियम ये मिलेंगे इसके साथ, इस फास्फेट के साथ मिलेंगे। ये H+ आयन इस हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा और वाटर बना देगा। तो इस तरह से सोडियम +1 और PO4-3 इनकी वैलेंसीज बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये क्रॉस एक्सचेंज होगी। तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा और एक इधर, लेकिन लिखने में नहीं आएगा Na3PO4 सोडियम फास्फेट। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। एक सोडियम पहले 2 के साथ हम मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। साथ में क्या बनेगा, वाटर H2O। हाइड्रोजन की तादाद भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन और ये 2 और 2 4 और इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। तो अब इसे आप नॉर्मल साल्ट कह सकते हैं क्योंकि इसमें H+ आयन मौजूद नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल साल्ट। बेसिक साल्ट्स पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस की, ये ऐसे बेसिस होते हैं जिनमें एक से ज़ायद हाइड्रोक्सल आयन्स मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस। कि एसिड्स के साथ नामुकम्मल, यानी इसमें भी जुज़वी तौर पर रिप्लेसमेंट होती है, यानी मुकम्मल तौर पर हाइड्रोक्सल आयन्स को एसिड के H+ आयन से तब्दील नहीं किया जाता और इस तरह से नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन होती है और जो साल्ट्स बनते हैं उन्हें
बेसिक साल्ट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से वजाहत करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम के साथ 3 हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद हैं, इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नामुकम्मल तौर पर आयोनाइज होगा। तीन में से 2 हाइड्रोक्सिल एल्युमिनियम के साथ अटैच रहेंगे, जबकि एक आयोनाइज होगा। इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ आयन Cl नेगेटिव आयन का तहलील हो जाएगा। इसके ऊपर एज अ होल +1 चार्ज होता है, और ये जो पॉजिटिव रेडिकल है ये इस नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगी एल्युमिनियम के साथ 2 हाइड्रोक्साइड और एक क्लोराइड, और साथ में वाटर H2O। अब इसे आप नॉर्मल साल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें आप देखें कि हाइड्रोक्साइड मौजूद है, OH नेगेटिव आयन मौजूद है। तो जिस ऐसी शय जो OH नेगेटिव आयन दे तो वो बेस कहलाती है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो चूँकि ये एक साल्ट है और इसमें बेसिक करैक्टर मौजूद है, इसलिए इसको बेसिक साल्ट कहा जाता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें एसिड के साथ तो ये नॉर्मल साल्ट में तब्दील हो जाएगा। अब इनके अपोजिट आयंस को मिलाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज का अमल है, ये मिलेगा इस क्लोराइड के साथ और ये इस हाइड्रोक्साइड के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? एक क्लोराइड पहले मौजूद है और एक इसके साथ मज़ीद अटैच होगा, तो ये Cl2 और प्लस क्या बनेगा H2O। तो आप भी इसको नॉर्मल साल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये चेंज हो जाएगा नॉर्मल साल्ट में। नॉर्मल साल्ट में तब्दील करने के लिए हम एक बार फिर इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ HCl। अब ये पॉजिटिव रेडिकल इस नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलेगा और ये H+ आयन इस हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस H2O। अब इसे आप नॉर्मल साल्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से OH नेगेटिव आयन खारिज हो चुके हैं। तो इसी तरह के और भी एग्जांपल्स हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तरीक़ाकार यही है कि आपने एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, तो पहले स्टेप में अगर वो नॉर्मल साल्ट में तब्दील नहीं होते तो दोबारा उसी एसिड के साथ दोबारा से रिएक्शन करवाएं, और बिल आखिर उसमें जितने भी OH नेगेटिव आयन हैं वो H+ आयन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, और इस तरह से जो साल्ट बनेगा वो साल्ट नॉर्मल साल्ट कहलाएगा। डबल साल्ट्स दो नॉर्मल साल्ट्स के इक्विमोलर सॉल्यूशंस को मिलाने से बनने वाले मिक्सचर को क्रिस्टलाइज करने से डबल साल्ट्स बनते हैं। इक्विमोलर सॉल्यूशन से मुराद है कि एक जैसे मोल्स पर मुश्तमिल सॉल्यूशंस, यानी दोनों साल्ट्स के मोल्स की तादाद बराबर होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इक्विमोलर सॉल्यूशंस। इन साल्ट्स को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद जो मिक्सचर हासिल होता है उस मिक्सचर को क्रिस्टलाइज किया जाता है, यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में तब्दील किया जाता है, और इस तरह से डबल साल्ट्स बनते हैं। साल्ट्स के अज्जा अपनी खसूसियात खो देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहर साल्ट बनाने के लिए फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के
एक जैसे मोल्स को पानी में हल किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है इनके मिक्सचर्स को, और इस तरह से साल्ट बनता है जिसे मोहर साल्ट कहा जाता है। FeSO4 NH4 twice SO4, इनके एक जैसे मोल्स लिए जाते हैं। इक्विमोलर सॉल्यूशन से मुराद है कि इनके बराबर मिकदार में मोल्स लिए जाते हैं, इन्हें पानी में हल किया जाता है और इसके नतीजे में डबल साल्ट बनता है। फार्मूला बनेगा FeSO4 अमोनियम सल्फेट और इसके साथ 6 पानी के मालिक्यूल्स अटैच्ड हो जाते हैं जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ये मखसूस मालिक्यूल्स होते हैं जो किसी क्रिस्टल का हिस्सा बन जाते हैं। पोटाश एलम बनाने के लिए पोटाशियम सल्फेट K2SO4 और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। कैसे बना है ये? एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 और सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, तो ये क्रॉस एक्सचेंज होगा एल्युमिनियम सल्फेट। तो इनके एक जैसे मोल्स लिए जाते हैं, पानी के अंदर इन्हें हल किया जाता है और उसके बाद डबल साल्ट बनता है। पोटाशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और पानी के 24 मालिक्यूल्स जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, तो इस तरह से डबल साल्ट्स बनते हैं। इसी तरह से फेरिक एलम में पोटाशियम सल्फेट K2SO4 डॉट फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस और पानी के 24 मालिक्यूल्स H2O। इसमें फ़र्क है क्योंकि इसकी वैलेंसी आयरन की +3 है और सल्फेट की -2 होती है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे, इसलिए Fe2SO4 थ्राइस। तो इसे क्या कहते हैं? फेरिक एलम। तो ये तमाम डबल साल्ट्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिक्स्ड साल्ट्स एक से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक रेडिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल इसकी है ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे रेडिकल्स में तब्दील करें तो कैल्शियम इसके ऊपर +2 चार्ज है, ये OCl इसके ऊपर -1 चार्ज है और क्लोराइड इसके ऊपर -1 चार्ज है। दोनों मिलकर कैल्शियम की +2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये एक से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक रेडिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। आपने एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स साल्ट्स के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। यानी एसिडिक रेडिकल्स वो होते हैं जो कि एसिड से हासिल होते हैं और बेसिक रेडिकल्स वो होते हैं जो कि बेस से हासिल होते हैं। तो इन रेडिकल्स पर ये मुश्तमिल होते हैं जिन्हें मिक्स साल्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स साल्ट्स। आयोनाइज होने पर एक सादा कैटाइन और एक कम्प्लेक्स एनाइन या इसके उल्टा आइंस बनाते हैं। इसमें जो सादा आयन है वो अपनी खसूसियात के टेस्ट देता है, जबकि कम्प्लेक्स आयन अपनी खसूसियात के टेस्ट नहीं देता। एग्ज़ाम्पल इसकी है पोटाशियम फेरोसाइनाइड है। इसमें आप देखें जब ये आयोनाइज होगा तो ये पोटाशियम आयन, पोटाशियम की वैलेंसी +1 है और फेरोसाइनाइड FeCN6
और इसके ऊपर जो चार्ज है वो -4 होगा। कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? फेरस के ऊपर चार्ज होता है +2 और साइनाइड के ऊपर चार्ज -1। 6 साइनाइड हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो ये -6 होगा। तो -6 और +2 डिफरेंस आ रहा है -4 का। तो एज अ होल इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो -4 का होगा और -4 चार्ज को कैंसिल करने के लिए 4 पोटाशियम केटाइन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें ये जो पोटाशियम है ये सादा केटाइन है, ये अपने टेस्ट देता है, जबकि ये जो एनाइन है कम्प्लेक्स एनाइन है ये अपने खसूसियात के टेस्ट नहीं देता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।